वो ना पूर्णिमा की रात थी, मतलब फुल मून नाइट। उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस था, चेन टाइप का नेकलेस। इवन एक बार तो मुस्कान को ऐसा भी लगा कि उसके गले के पीछे से किसी का हाथ ऐसे मूव करके चला गया, कि कोई बहुत जोर से उसका गला दबा रहा है। उसने देखा कि उसके गले के इस जगह पे ना एक स्क्रैच था। ये देख के मुस्कान बहुत ज्यादा डर गई। हेलो एनएस फैम, कैसे हो आप सब? गाइस, आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ और एक अनोखा हॉरर इंसिडेंट जो कि मेरे ही एक एनएस फैम के साथ हुआ है एंड उसी ने मेरे साथ शेयर किया है थ्रू मेल। बट सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। गाइस, हम लोग बहुत सारे ज्वेलरीज पहनते हैं, जैसे रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, चेन, बहुत सारे ज्वेलरीज हम लोग वेयर करते हैं और हमें पसंद भी आता है। बट क्या आपको कभी भी ऐसा लगता है कि इंसान के मौत के बाद भी उसकी स्पिरिट उसकी ज्वेलरीज के साथ अटैच होके रह सकती है? आई डोंट नो, मतलब मुझे हाँ बोलना चाहिए या नहीं अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पूछो, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज मैंने ऐसी सुनी है जहाँ पे ना इंसान के मौत के बाद भी मतलब कुछ कुछ आत्माएं ना अपने ज्वेलरीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एंड आज की स्टोरी भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मतलब अभी भी मैं जब सोच रही हूँ ना इस स्टोरी के बारे में जो हुआ एक्चुअल में मुस्कान के साथ, आई कांट इवन इमेजिन कि किसी के लाइफ में रियलिटी में जब ये होता होगा उसको कैसा फील होगा। तो यार चलो ये सब बातें बंद करते हैं, शुरू करते हैं असली कहानी। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत यूजफुल ऐप के बारे में बताऊंगी। एक्स्ट्रा इनकम किसे पसंद नहीं है? तो मैं चाहती हूँ जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम करती हूँ उसका फायदा आप भी उठाओ। मैं जिस ऐप के बारे में बोल रही हूँ उसका नाम है बिनोमो। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में लिंक दे दिया है एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो देन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। सो बिनोमो का इंटरफेस कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको एक रियल अकाउंट एंड एक डेमो अकाउंट मिलेगा। सो रियल अकाउंट में आप रियल मनी से खेल सकते हो एंड यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपको बस प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे एंड अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहा देन आप पैसे जीतोगे। यहाँ पे आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने रुपए का आप ट्रेड करना चाहते हो एंड यहाँ पे मेरा एक फेवरेट फीचर है जो है 5 सेकंड ट्रेड। इसमें हर 5 सेकंड में ग्राफ चेंज होता है, मतलब इसका रिजल्ट आपको 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि ग्राफ अभी ऊपर जाएगा तो मैंने अप एरो में क्लिक कर दिया। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया एंड मैं पैसे जीत गई। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीख भी सकते हो। सो आपको आपके डेमो अकाउंट में $10,000 मिल जाएगा जो मेरी तरफ से होगा एंड इससे आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। पहले डेमो अकाउंट में सीख लो देन रियल अकाउंट में ट्रेड करो। अगर आप आपके फ्रेंड को रिकमेंड करते हो तो आपको बोनस भी मिलेगा फ्रॉम $10 to $20 फॉर ईच पर्सन। अगर आपके फ्रेंड्स ट्रेड करते हैं एंड सर्टेन गोल रीच करते हैं देन आपके फ्रेंड को भी $10 बोनस मिल जाएगा इजी टास्क कंप्लीट करके ही, लाइक वेरीफाइंग देयर अकाउंट। सो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक एंड प्रोमो कोड दोनों ही दे दिया है मैंने। सो जल्दी जाओ मेरा प्रोमो कोड यूज करके साइन अप करो एंड ट्रेड करके पैसे कमाओ। सो गाइस, ये कहानी है मुस्कान का। मुस्कान अभी क्लास 12th में है एंड ये जो स्टोरी है ना ये मुस्कान की क्लास 8 की या 7 की स्टोरी है। उसे एग्जैक्टली याद नहीं है बट अभी से 3-4 साल पुरानी स्टोरी है, ज्यादा पुरानी स्टोरी नहीं है गाइस। मुस्कान का घर सिलीगुड़ी में है जो कि कोलकाता से काफी दूर पड़ता है। तो बचपन से ना मुस्कान को बहुत ज्यादा शौक था कि उसे सी बीचेस देखना है, उसे समुंदर देखना है। उसने कभी भी सी बीचेस नहीं देखा था एंड जब भी मूवी में कोई भी सी बीचेस वाला सीन आता था मतलब उसका बहुत ज्यादा मन होता था सी बीचेस में घूमने जाने के लिए। तो एक बार समर वैकेशन में मुस्कान ने अपनी मम्मी पापा के पास बहुत जिद किया कि प्लीज प्लीज मुझे इस बार तो थोड़ा सी बीच घुमाने लेके चलो। तो मुस्कान के मम्मी पापा फाइनली मान गए एंड वो सब मिलके वेस्ट बंगाल की एक फेमस सी बीच में घूमने चले गए। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो देन आपने दीघा का नाम तो सुना ही होगा। गाइस, दीघा जो सी बीच है ना, ओल्ड दीघा, न्यू दीघा, वो बहुत ज्यादा क्राउडेड सी बीच है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। बट दीघा के आसपास ना थोड़े कुछ अंडररेटेड सी बीचेस भी होते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग जाते नहीं है। तो वो सब जगह ना थोड़ा सुनसान रहता है, मतलब उतना ज्यादा लोग नहीं रहता वहाँ पे। आप व्यूज, सीनरी सब कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। बट आई एम श्योर कि रात के वक्त या शाम हो जाने के बाद उन सारी जगहों में ना आपको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, जैसे कि मंदारमनी, ताजपुर, शंकरपुर, ये सब जगह ना शाम के बाद एकदम चुपचाप हो जाता है, सुनसान हो जाता है। मुस्कान और उसके मम्मी पापा
इतना दूर सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल के सी बीच में घूमने आए थे, तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ दीघा, ओल्ड दीघा, न्यू दीघा ही क्यों घूमना, यहाँ पे आसपास में जितनी सारी बीचेस है, जितनी सारी विजिटिंग स्पॉट्स है, हम सारी जगहों को घूमेंगे। तो उन्होंने एक दिन एक कार को हायर किया एंड उस कार से ही वो लोग सारे बीचेस घूम रहे थे। बट जब वो लोग शंकरपुर पहुंचे तभी ऑलरेडी शाम हो गया था एंड वो जगह शाम के बाद वैसे भी बहुत ज्यादा चुपचाप सुनसान हो जाता था। तो वहां पे ना एकदम अंधेरा अंधेरा था, मतलब जो समंदर का हवा का आवाज आता है ना करके, वैसा वाला आवाज आ रहा था। एंड गाइस, वो ना पूर्णिमा की रात थी, मतलब फुल मून नाइट। तो इसलिए वो समंदर, एक बड़ा सा चांद और चांद का जो रोशनी था ना, वो इतना सुंदर लग रहा था कि वो लोग उस बीच की व्यू को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें टाइम का ख्याल आया ही नहीं। मुस्कान के मम्मी पापा तो वहाँ पे चुपचाप बैठे बैठे बातें कर रहे थे, वहाँ का जो सीनरी था उसको एंजॉय कर रहे थे। बट मुस्कान तभी क्लास 7 या 8 में पढ़ती थी, तो वो छोटी सी बच्ची थी और उसे एक जगह पे बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुस्कान खेलते खेलते उस बीच के ऊपर दौड़ रही थी एंड दौड़ते दौड़ते अचानक मुस्कान के पैर में कुछ अटक गया और मुस्कान सैंड के ऊपर गिर गई। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगा, बट मुस्कान ने पीछे घूम के देखा कि उसके पैर में ऐसा क्या अटक गया कि वो गिर गई। तो मुस्कान ने जब पीछे घूम के देखा कि किस चीज में उसकी पैर अटक गई थी, उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस था, चेन टाइप का नेकलेस, एंड उसी पे उसकी पैर अटक गई थी। और मुस्कान को वो नेकलेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा और वो चांद की किरणों में ना वो बहुत ज्यादा चमक भी रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। तो मुस्कान खुद को रोक नहीं पाई, मुस्कान ने वहां से उस नेकलेस को उठा लिया और उसी टाइम पे उसके मम्मी पापा ने उसको बुलाया कि अभी काफी रात हो चुका है, अभी होटल हमें वापस जाना है, तो चलो जल्दी चलते हैं। तो मुस्कान ने उस चेन को अपने पॉकेट में घुसा लिया और वो सब मिलके अपने होटल वापस चले गए। तो होटल वापस जाने के बाद मुस्कान ने ना अपने पॉकेट से उस चेन को निकाला, अच्छे से एक ड्रॉयर में रखा एंड देन उसने ड्रेस चेंज किया, वो सब सो गए। एंड नेक्स्ट डे सुबह मुस्कान को याद आया कि मुस्कान ने एक बहुत सुंदर सा नेकलेस बीच से उठा के लाया था। तो मुस्कान ने जल्दी जल्दी वो नेकलेस पहन लिया और नेकलेस पहनने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ वो फिर से घूमने चली गई। तो जब मुस्कान उस नेकलेस को पहन के घूमने निकल गई, तब पहले पहले तो उसे कुछ भी नहीं महसूस हुआ, ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगा, सब कुछ नॉर्मल था। बट जब शाम हुआ तब मुस्कान को ना थोड़ा अजीब फील हो रहा था। मतलब अगर आपको कोई दूर से अगर गौर से देख रहा हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस नहीं होता, आप फील कर पाते हो कि कोई तो मुझे देख रहा है। फिर भी मुस्कान ने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये सब मैं सोच रही हूँ। इवन एक बार तो मुस्कान को ऐसा भी लगा कि उसके गले के पीछे से किसी का हाथ ऐसे मूव करके चला गया, बट उसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए उसने सोचा कि फिर से शायद वो ज्यादा ही कुछ सोच रही है, वो ज्यादा डर रही है। तो फिर उसने सोचा कि सी बीच में इतना ज्यादा हवा चल रहा है तो शायद मेरे ही बालों के वजह से ऐसा फील हुआ। काफी टाइम अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के बाद वो सब अपने होटल चले गए। होटल में वापस जाने के बाद मुस्कान की तबीयत अचानक थोड़ा खराब होने लगा, मतलब उसको ना अनईजी फील हो रहा था, थोड़ा उल्टी उल्टी जैसा आ रहा था, उसको अजीब सा फील हो रहा था। तो मुस्कान ने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज रात को डिनर नहीं करूंगी, आप लोग डिनर कर लो। तो मुस्कान के मम्मी पापा ने सोचा कि उसने शायद बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसीलिए उसको ऐसा फील हो रहा है, तो ठीक है, उसको होटल में छोड़ के मुस्कान के मम्मी पापा खाना खाने के लिए बाहर चले गए। एंड उस टाइम में रात को मुस्कान उस होटल रूम के अंदर अकेली थी, बट मुस्कान को ऐसा फील हो रहा था कि उस रूम के अंदर वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है और कोई उसे बहुत गौर से देख रहा है। उस टाइम में मुस्कान को थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि उसका ये जो नेक पोर्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा जलन जैसा हो रहा है। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा पानी से वो उस जगह को धो लेगी तो शायद ये फीलिंग कम हो जाएगा। इसीलिए मुस्कान बाथरूम के अंदर चली गई एंड वो पानी से उस जगह को धोने लगी। जब वो बाथरूम के अंदर थी तब बाथरूम के बाहर से मुस्कान को बहुत जोर से किसी चीज के गिरने का आवाज आया। तो वो तुरंत बाथरूम से बाहर गई। तब उसने देखा कि उन लोगों का सूटकेस किसी भी तरह से जमीन पे
में गिर गया है, जो कि पहले ऐसे अच्छे से रखा हुआ था। मुस्कान को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगा। मुस्कान अपने मम्मी पापा को कॉल करने ही वाली थी, बट तब तक उसके मम्मी पापा होटल में वापस आ गए थे, तो उसे कॉल नहीं करना पड़ा। मुस्कान ने उसके मम्मी को बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा था अकेले। उसके मम्मी ने बोला कि हम लोग नए होटल में आए हैं ना, नई जगह है, कोई भी नहीं था तुम्हारे साथ, तो ये तो नॉर्मल बात है, हर किसी को डर लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब बातचीत करते करते वो लोग सो गए। पर उस रात को पता नहीं क्यों मुस्कान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पे सोए सोए इधर उधर कर रही थी, बट उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके मम्मी पापा तो आराम से सो गए थे। ऐसे ही काफी देर बाद मुस्कान भी सो गई। पर अचानक नींद में मुस्कान को ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत जोर से उसका गला दबा रहा है। मुस्कान अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। बहुत कोशिश करके उसने अपनी आंखें खोला और उसे एकदम हल्का हल्का सा दिखाई दिया कि उसके ऊपर कोई औरत बैठी हुई है और वो औरत बैठ के उसका गला दबा रही है। मुस्कान जोर जोर से चीखने की कोशिश कर रही थी, पर उसके गले से एक भी शब्द, एक भी आवाज नहीं निकल रहा था। मुस्कान अपने हाथों को ना गले के पास लेके उस हाथ को छुड़ाने की कोशिश करना चाह रही थी, पर वो अपने हाथ को ही मूव नहीं कर पा रही थी। मतलब उसका फुल बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गया था, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी और उसके गले से भी कोई आवाज नहीं निकल रहा था कि वो अपने मम्मी पापा को बुलाए। मुस्कान बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगा कि वो अभी मर जाएगी। ये सब चलते चलते कब मुस्कान सो गई वो मुस्कान को भी नहीं पता था। जब उसकी आंखें खुली तब ऑलरेडी सुबह हो गया था। मुस्कान ने देखा कि उस रूम के अंदर उसके मम्मी पापा और वो ही थी और कोई भी नहीं था, पर उसके गले की इधर ना थोड़ा जल रहा था। तो वो आईने के सामने जाके जब इस जगह को देख रही थी, उसने देखा कि उसके गले के इस जगह पे ना एक स्क्रैच था। ये देख के मुस्कान बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपनी मम्मी को जाके सारी चीजें बताई। मुस्कान की मम्मी ने बोला कि हो सकता है कि तुम्हारा तबीयत खराब था, इसलिए तुमने ये सब भूतिया सपना देखा, और ये जो स्क्रैच है ना, ये तो शायद तुमने ये नेकलेस पहना है इसी से लग गया होगा। तो मुस्कान की मम्मी ने मुस्कान का वो नेकलेस खोल दिया, बट वो नेकलेस खोलने के बाद भी मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। हर रोज रात को मुस्कान को बहुत अजीब अजीब सपने आते थे। ऑल टाइम उसे फील होता था कि उसके साथ कोई ना कोई है जो कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने मम्मी पापा को बोलती रहती थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो एकदम चुपचाप हो गई थी, वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं खेलना चाहती थी। ये सब देखने के बाद मुस्कान के मम्मी पापा को समझ में आया कि ये सीरियस मैटर हो चुका है। इसलिए मुस्कान के मम्मी पापा मुस्कान को उसके दादाजी के पास लेके गए। मुस्कान के दादाजी थोड़े बुजुर्ग जमाने के लोग थे एंड उन्हें ना थोड़ा झाड़ फूक करना आता था। मतलब किसी के ऊपर अगर बुरी आत्मा का साया हो तो उसे कैसे छुड़ाया जाता है, ये सब वो लोग समझते थे। तो मुस्कान की मम्मी पापा ने जब ये सब कुछ बताया कि मुस्कान ठीक से खाना नहीं खाती, किसी से बात नहीं करती, हमेशा चुपचाप रहती है, उसको डरावने सपने आते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ दिखाई देता है, तो तब दादाजी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज है जो तुम्हें कहीं रास्ते से मिला है, मतलब वो तुम्हारा नहीं है, तुमने किसी और का चीज रास्ते से उठा लिया है। तब मुस्कान को याद आया कि हाँ, उसने एक नेकलेस उठा लिया था शंकरपुर की सी बीच से, एंड वो नेकलेस उस टाइम पे भी मुस्कान के घर में रखा हुआ था। तो उसने दादाजी को ये बताया और दादाजी ने सुन के ही बोला कि वो नेकलेस तुम लाके मुझे दो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वो लोग वो नेकलेस लेके दादाजी के पास गए। तो दादाजी ने उस नेकलेस को लिया, उस पे कुछ पूजा पाठ किया एंड उसके बाद उस नेकलेस को उन्होंने बहती हुई पानी में बहा दिया और पूजा करने के बाद उन्होंने मुस्कान को एक लाल रंग का धागा दिया और मुस्कान को बोला कि इस धागे को तुम 21 दिन अपने हाथ से नहीं निकालना। एंड जब से दादाजी ने मुस्कान को वो धागा दिया था तब से मुस्कान के साथ ये सारी चीजें होना बंद हो गई और मुस्कान बिल्कुल नॉर्मल हो गई। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी की कोई ज्वेलरी आइटम के साथ किसी का स्पिरिट, किसी का आत्मा इतना ज्यादा जुड़ा हुआ हो? मतलब मैंने जब सुना तब मुझे बहुत ज्यादा ही डरावना लगा। यार, हमारे मम्मी पापा तो हमेशा बोलते हैं ना कि अगर रास्ते में कोई भी चीज दिख जाए तो उसे लेना नहीं चाहिए। तो मुस्कान के टाइम पे भी यही सही था, अगर वो नहीं लेती वो नेकलेस तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो अगर आपको भी रास्ते में कोई नेकलेस, कोई रिंग, कोई ईयररिंग, कोई भी ज्वेलरी आइटम दिखे तो आप ध्यान रखना कि आप उसको उठा मत लेना, क्योंकि नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो गाइस, आज का स्टोरी इतना ही था। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए